ए नेटवर्क ने एक ही दिन में सारी बाजी पलट दी। यकीन करें कि ए नेटवर्क ने एक ऐसा तमांचा मारा है ना दुश्मनों को मुंह पे कि वो कोई बात करने के काबिल ही नहीं रहे। अब देखो, सबसे पहला उनका एलिगेशन ये था कि लिक्विडिटी नहीं बढ़ रही जी, 16,000 14,000 को लिक्विडिटी होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडिटी बढ़ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव हो रही है। उन्हें तो ये गम खाया जा रहा है कि इसकी प्राइस स्टेबल क्यों है, ये क्यों रुका हुआ है 22, 23, 24, 25 पे, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। प्राइस की तो बात ही छोड़ देना। अब ये नेटवर्क ने क्या चाल चली है, क्या काम किया है दोस्तों, मजा आ गया है यहाँ पे। वो कहते हैं देखो, हम ये नहीं कहते कि हम प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, हम ये नहीं कहते कि हम जनाब इससे बड़ा को काम हो ही नहीं सकता, हम ये नहीं कहते थे इससे टॉप का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। हम ये दावा ज़रूर करते हैं कि हमारे लेवल की ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, इवन कि आप अंदाज़ा करो ना, जो पिछले दिनों हमारे पास वार चल रही थी, जो पोस्टें हो रही थी, तो उसमें क्या लिखा था, क्लियरली लिखा था कि देखो ये है हमारा वॉलेट का एड्रेस, जाओ जाके देख लो। कौन दिखाता है? असल में होता क्या था, होता ये था कि पुराने दौर में बैंक हर चीज़ को कंट्रोल करते थे। अब मज़े की बात देखो ना, पैसा आप बैंक में जमा करवाते हो, मेहनत आपने की होती है, आपको वहाँ पे जमा करवाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जब वही आपने पैसा लेना होता है तो उसके लिए भी आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपके वो एटीएम की फीस काटते हैं, चेकबुक की फीस काटते हैं, छोटे छोटे जो आप उनके फीचर यूज करते हैं उसकी फीस काटते हैं। हालांकि मजे की बात ये है कि वो आपके पैसों से ठीक ठाक कमाते हैं। अब इसकी मिसाल ले लीजिए, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। हम यहाँ पे एक बैंक ले लेते हैं, फर्ज करो यहाँ पे एक मैं बैंक ओपन करता हूँ। अब बैंक देखें आपके साथ करता क्या है, पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है। अब बैंक अगर आपका 50,000 किसी को देता है तो भैया 50 का साल बाद वो 60 लेता है, 50 दे के 60 लेता है। और अगर वो अपने पैसों में से जो कि हमारे होते हैं उसमें से 4 मिलियन देता है किसी को, तो वो 4 मिलियन दे के एक ही महीने में तकरीबन 4 लाख रुपया लेता है। जी हाँ, मतलब 48 लाख रुपया वो एक साल में वापस लेता है। 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा। आपने पैसा बैंक में रखा, पैसा बैंक यूज करता है, 20-30% उससे प्रॉफिट बनाता है, फिर भी आपका शुक्रगुजार होने की बजाय आपके एटीएम के पैसे काटता है, आपके दोस्तों वो कैश बुक के पैसे काटता है, छोटी छोटी सर्विसेज को पैसे काटता है। लेकिन यहाँ पे आती एंट्री होती है आपकी क्रिप्टो की। क्रिप्टो ने कहा बस इट मस्ट बी टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, हम किसी का कंट्रोल नहीं रहने देंगे, हम लोगों का कंट्रोल यहाँ पे रखेंगे, लोगों को आज़ादी होगी, जब चाहें जैसे चाहें चेक करें। और यहाँ पे इंटरलिंक लैब ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। समझ आ गई? हिस्ट्री क्या कहती है कि ब्लॉकचेन इज अबाउट वेरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप एंड ट्रुथ विदाउट इंटरमीडिएटर्स। कि कोई यूजर के दरमियान और उसके प्रोजेक्ट के दरमियान नहीं होता, यूजर डायरेक्ट उनको चेक कर सकता है। बैंक से सिस्टम किसने चेंज किया? बिटकॉइन ने। बिटकॉइन कहता है कि हमारा आइडिया सबसे बड़ा टॉप का है। पहले टाइम हिस्ट्री में पहली मरतबा पीपल कुड इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ट्रांजैक्शन विदाउट आस्किंग परमिशन फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। कोई भी यहाँ पे यूजर अपनी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता था। द इनोवेशन वॉज नॉट बिटकॉइन इटसेल्फ, द इनोवेशन वॉज ब्लॉकचेन। यहाँ पे बिटकॉइन का कमाल तो नहीं था, कमाल आपकी ब्लॉकचेन था। ब्लॉकचेन ने हर चीज़ को आके चेंज कर दिया है और यही ब्लॉकचेन आपका ये नेटवर्क लेके आ रहा है। दुनिया में कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी ब्लॉकचेन लेके आए हुए हैं, लेकिन देखो उनको ब्लॉकचेन लाने में कितने साल लग गए। BNB को कितने साल लग गए, बिटकॉइन को कितने साल लग गए, सोलाना को कितने साल लग गए। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पे ए नेटवर्क जो भी पैदा हुआ है, अभी जिसको 4 दिन हुए हैं मार्केट में आए हुए, वो सीधा सीधा आके यहाँ पे टक्कर दे रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे दोस्त यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द मार्केट इज स्टार्टिंग टू नोटिस। मार्केट ने हमें थोड़ा सा नोटिस करना शुरू कर दिया है। कॉइन मार्केट कैप DEX स्कैन फॉर WNet, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप रिनाउंस्ड, फिक्स्ड सप्लाई, नो माइनिंग, नो रग पुल डिटेक्टेड, नो हनी पॉट डिटेक्टेड, नो फेक टोकन फ्लैग, सिक्योरिटी स्कैन सेफ। ये है जो आपको यहाँ पे उसके फीचर्स मिल रहे हैं, जो उसकी खूबियां बताई जा रही हैं। While many other projects for asking for trust,
यू कैन अंडरस्टैंड कि किन के बारे में बात हो रही है, कौन भीख मांग रहे हैं ट्रस्ट की, कौन कह रहे हैं कि हमारे बारे में सुन लो, हमें भी जान लो, हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी 200 पुराने हैं। ऐसी बात नहीं है। ये ट्रस्ट ए नेटवर्क ने नहीं किया, ये कमाई ए नेटवर्क की नहीं है, ये कमाई आपकी है। ये जो इस वक्त प्राइस रुकी हुई है, ये आपके ट्रस्ट की वजह से रुकी हुई है। नहीं तो किसको क्या प्रॉब्लम है, जाओ बेचो निकलो। नहीं, आप कहते हो कि अगर हमें कहा गया है तो हमने रुकना है, हमने रुकना है, हमने पैसा नहीं कमाना, हमने हिस्ट्री बनानी है। और अगर दोस्तों हिस्ट्री बन जाती है, फिर लिखा जाएगा कुछ सालों बाद कि ए नेटवर्क 0.15 पे स्टार्ट हुआ था, लोग कहेंगे वो कौन थे ऐसे लकी वन यार जो 2026 में नेटवर्क पे काम कर रहे थे। यू पीपल आर लकी। आप खुश नसीब हैं कि आप अभी इस पे शुरू हुए हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे सर तो हम तो 0.15 पे नहीं थे, हम तो 20-25 पे हैं, हमें तो 20-25 पे मिला है। अरे सीधी सी बात है, दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। जैसे आपने देखा कि कभी कभी 65 से वापस आया ना, कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे आना पड़ता है, कभी कभी आपको जीतने के लिए थोड़ा सा हारना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं। ये नेटवर्क पूरी पावर के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है और हमें पूरा यकीन है कि ये मार्केट को बताएगा कि हम क्या हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दोस्तों की तबीयत ख़राब हो रही है। अब देखो ना, ये हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, लेकिन माशाल्लाह सिचुएशन ये है कि आपको नज़र आएगा कि अब कम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आती थी, काफ़ी अपडेट्स हमें देखने को मिलती थी, अब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब कभी कभी माजी पे थोड़ा सा फख्र होता है, माजी के कसीदे पढ़े जाते हैं, बट क्या फ़ायदा इन कसीदों का कि जब यहाँ पे काम ही नहीं होना, लोग यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, लोग साथ ही नहीं देंगे। अफसोस की बात यह है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी इनके पास थी, क्रिप्टो की हिस्ट्री चेंज कर सकते थे। बिलीव मी, ये क्रिप्टो की हिस्ट्री चेंज कर सकते थे, बट इनसे वो सब कुछ मैनेज नहीं हुआ। लेकिन हमारी हमदर्दी इनके साथ है। अल्लाह करे ये कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का इंटरेस्ट वापस आ जाए। अल्लाह करे ये कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जब तक हम लोगों का फ़ायदा करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारा भी फ़ायदा होता रहेगा। सो दोस्तों, अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की